अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो अब मंथ एंड की तरफ हमें अपने नजर में रखने हैं। आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है, दुगना लगान वसूल कर लिया हमने कल। बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहा, कैसे संकेत? बिल्कुल, तो मार्केट्स भी इंडिया की विन आज सेलिब्रेट करने के मूड में आपको दिख रही हैं। कल अमेरिकी बाजारों में भी शाम को आपको अच्छा एक्शन दिखा है और आज भी अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत आ रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छे मूड में सब दिख रहे हैं। जापान के बाजार जो कल फिसले थे आज रिबाउंड के मूड में दिख रहे हैं। एशिया में अच्छा एक्शन है, हमने तो रिकॉर्ड हाई बनाए हैं, पहली बार 24,000 के ऊपर गए और गिफ्ट निफ्टी आपको फिलहाल 75 अंक ऊपर खुलने के आसार दिखा रहा है। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और बाइडेन साहब के बीच में फिलहाल चल रही है, तो वहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। बट कल शाम अगर आप देखें सीमित दायरे का ही कारोबार था, 225 अंक की रेंज में डाउ ने कारोबार किया, उसके बीच करीब 35 अंक ऊपर बंद हुआ। सेमीकंडक्टर शेयर्स में कल बिकवाली हुई है, बट उसके बावजूद नास्डैक आपका करीब 0.3% ऊपर बंद हुआ है। तो कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोरी के संकेत दे रहे थे, उसके विपरीत अच्छे एक्शन के साथ आप बंद होते हुए दिखे। और स्मॉल कैप्स में तो और बड़ा एक्शन था, रसल 2000 कल आपका 1% ऊपर बंद हुआ है, तो स्मॉल कैप मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड भी कल आपने आते हुए दिखा है। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड आपकी वापस फिसलकर 4.3% के नीचे आ गई है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है यूएस में, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। फेड अपनी पॉलिसी के लिए इसको काफी क्लोजली ट्रैक करता है। रिसेंटली थोड़ी सॉफ्टनेस हमने डेटा में आती हुई दिखी है, तो आज का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा कैसा रहता है उस पर बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल 2.6% की ग्रोथ मई के महीने में बढ़त का अनुमान लगा रहा है बाजार। यूरोप की बात करें, यहां पर मिला जुला कारोबार रहा, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में लगातार आप दूसरे दिन बढ़त देख रहे हैं, $86 के पार है। इजरायल और लेबनान के बीच अब टेंशन्स बढ़ रही हैं जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। 2 दिन की गिरावट के बाद सोने में कल करीब $25 का आपने रिबाउंड देखा है। चांदी भी एक्शन में रही। कॉपर 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। बाकी बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स थोड़ी नरमी दिखा रहा है, बट नेट अगर आप देखें बढ़िया संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। नई सीरीज की हमारी भी शुरुआत है, अच्छा एक्शन दिख रहा है। चलिए, तो नई सीरीज में हम कुछ बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद।